मैं हूं आपके साथ शरद। आज बागेश्वर धाम के प्रोग्राम का आज तीसरा दिन है। आइए हम लोगों से आज की सारी बातों को लेकर के चर्चा कर जानते हैं उनकी प्रेरणा क्या है और आगे उनकी मनोकामना क्या है। बालाजी के नाम की अर्जी लगा रहे हैं। कल हमें बताया गया था, एक सामूहिक अर्जी लगाई गई कि लेट हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि नारियल लेके अर्जी को यहीं पर बांध दिया जाए और भी नारियल बंदे देके हमने इसीलिए इस अर्जी को अपनी यहाँ बांध दिया है। हमें ऐसा लगता है कि ये अर्जी हमारी वहाँ तक पहुँच जाएगी, बागेश्वर धाम तक, इसीलिए हम जी को यहाँ बांध रहे हैं। हम महाराज जी के दर्शन करने आए थे। दर्शन तो 4 बजे होंगे, लेकिन हमने सोचा जब तक हम अपने नारियल बांध देते हैं और अभी हम भागवत सुनेंगे। हम बहुत विश्वास करते हैं और बाबा जी जो बात बताते हैं वो सही बताते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी ने ये बीड़ा उठाया है और प्रभु श्री राम की अपार कृपा हुई है, जो कि यहाँ पे प्रभु राम की अयोध्या विराजमान होने के बाद और दिल्ली में पहली बार 2024 में बागेश्वर धाम की कृपा हुई है और उत्तर पूर्वी जिला में उनकी कथा हुई है। और यहाँ पे कुंभ चल रहा है, जहाँ देखो जिधर भी देखो उधर पब्लिक का बहुत बड़ा सैलाब है और बाबा का इतना आशीर्वाद है सभी पब्लिक पर। और हम तो कहते हैं प्रभु बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा सभी पर बनी रहे। अग्नि अखाड़े से हूँ, रसानंद जी महामंडलेश्वर जी की शिष्य हूँ और हरिद्वार से हूँ। दर्शन के लिए, महाराज जी के दर्शन के लिए तो यहाँ कोई एंट्री नहीं हमारी होने दे रहा है। संतों की कोई एंट्री नहीं है, कह रहे कोई सब बराबर है यहाँ। तो के लिए अलग फिर फायदा क्या है जब संतों की भी कोई एंट्री नहीं है, संतों का कोई सम्मान नहीं है, तो फिर क्या फायदा ऐसी जगह आने मनोज से। तिवारी को बुलाओ, जिन्होंने बुलाया। मनोज तिवारी मंडोली चुंगी से है। मैं मीरागिरी हूँ, प्रचारगिरी की शिष्य हूँ। किसी भी जाति, किसी भी लेके राजनीति नहीं है कि धर्म के लिए चोला पहनाया गया तो धर्म का साथ दूंगी, क्यों ना मेरी समाधि लग जाए, क्योंकि मैं हठी योगी हूँ। और जिस पर हठी योगी जो होता है, चोले को रंगने से नहीं, मन को नहीं लगा तो संत नहीं है, मन को रंग लिया तो संत है। क्योंकि मैं आदित्य शक्ति हूँ, स्त्री ना होएगी तो ये ब्रह्मांड सारा सब कुछ नहीं, सृष्टि रचने वाली स्त्री होती है। और धर्म के लिए किसी भी जाति का, उसके लिए मैं अपनी समाधि भी लगा सकती हूँ। धर्म के लिए चोला पहनाया गया आप लोगों ने और धर्म के साथ ही दूंगी मैं। किसी भी राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दिखावे के लिए थोड़ी हम लोग चोला पहने हुए हैं, हमें भी संतों ने चोला पहनाया है। अखाड़े में हम लोगों को एंट्री दी है, अखाड़े से हैं हम लोग। ऐसे चलते फिरते सड़क छाप साधु नहीं है हम लोग अखाड़े से हैं। हमारा मान सम्मान है। हम कुंभ मेले में निकलते हैं, रथ पे हमारी सवारी निकलती है। और यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी ये प्रशासन कह रहा है कि हमारी तरफ से कोई एंट्री नहीं है। तो ऐसा क्या प्रशासन हो गया कि माता बहनों को एंट्री नहीं है, अखाड़े के संतों को एंट्री नहीं है? फिर क्या फायदा हम लोगों का आने से यहाँ पे? जब कोई सम्मान नहीं है संतों का, तो संतों का आना ही फिर तो बेकार है। हम लोग यहाँ जाति पाति करने नहीं आए, हम लोग यहाँ सिर्फ धर्म के लिए आए हैं, धर्म के लिए आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित दिलीप शास्त्री। मैं भी कल भगवान की कृपा से, बागेश्वर महाराज की कृपा से कल एंट्री मिली है। आज माता जी वगैरह सब लोग बाहर हैं और यहाँ के मनोज तिवारी जी से और जितने भी व्यवस्थापक हैं, हम सब संत लोग यही कहेंगे कि कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, कम से कम संतों के लिए तो एंट्री कर दी जाए। क्योंकि महाराज जी का कहना है कि सबसे आगे संत और ब्राह्मणों के लिए स्पेशल बैठने की व्यवस्था है। उनके तरफ से कोई अब व्यवस्था नहीं है। अब इन अधिकारियों को सूचना पहुँचाई जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारी ये महामंडलेश्वर की जो शिष्य हैं, इन लोगों को ससम्मान सहित वहाँ पर उचित स्थान पर बैठाया जाए। भाई हम भागमर से मिलने आए हैं। जय श्री। क्योंकि बेटा एक श्री राम में इतनी शक्ति है। साधु की एंट्री किस चीज की? ये भगवा लहराता है किस लिए? क्योंकि धर्म के लिए। क्योंकि हम साधुओं को वो सम्मान मिलना चाहिए। मनोज तिवारी से ये रिक्वेस्ट है कि वो साधुओं को मिलने दें और हम मिलके 2 मिनट में आ जाएंगे। हमें कोई बैठना नहीं है वहाँ पे, बस एक साधु की चौथी साधु से मिलेंगे। हमें दर्शन करना है। हमें करना क्या है? दर्शन करना है। और हम अब जिस भाव से आए हैं उनके दर्शन के लिए, क्योंकि सारे विश्व में उनका जो डंका चल बज रहा है इस टाइम बागेश्वर धाम का, तो हम भी हृदय से उनका दर्शन के लिए आए, हृदय से आए हैं। ये नहीं है कि हम ऐसे कोई दिखावा करके आए हैं। तो हमें उनका दर्शन होना चाहिए। और तिवारी जी से बोला जाए, बीजेपी के
वो हैं अध्यक्ष हैं, जो भी हैं वो, तो उनसे कहा जाए कि भाई हम लोगों को एंट्री अंदर दी जाए, जिससे हम उनके दर्शन कर सके और जो भी हमारा समय हो उस समय हम उनका कथा उनके मुंह से मुखार से उनकी सुन सकें। और हमारी यही अनुरोध है कि देखिए हम लोगों का अपमान न किया जाए, क्योंकि संतों का जो अपमान करता है उसको कहीं जगह नहीं होती है, बात ध्यान रखिए, कहीं भी जगह नहीं है उसके लिए, अगर संतों का अपमान है तो। इसलिए संतों को दुनिया नमन करती है, लेकिन अज्ञानी मूर्ख लोग हैं, प्रशासन है, ये संतों का सम्मान नहीं जानता है। इनको सिखाया जाए, बीजेपी नेता हैं उनको बोला जाए कि भाई संतों का सम्मान क्या होता है। बागेश्वर धाम की तरफ से सबका स्वागत है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई स्वागत नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनसे कहा जाए कि हम लोगों को सम्मान सहित अंदर एंट्री कराई जाए और हम उनके दर्शन कर सकें। भगवान की जय। तृतीय दिवस है, प्रारंभ है। आज सुबह में महाराज जी का भी गुरु दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद महाराज जी भी 2 बजे से कथा करेंगे। उस कथा में आखिरी दिवस है, 2 बजे से होगा। उसमें महाराज जी जो नौदा भक्ति है, जो हमारे तुलसीदास महाराज ने नौदा भक्ति के बारे में जो कहा है, उसके विषय पे महाराज जी उस विषय को लेकर महाराज जी ये 9 दिन का जो कथा है उस पर प्रवचन बोल रहे हैं 3 दिवस में, शॉर्ट तरीके से। और लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। पहले दिन 5 लाख आए, घुटने तक पानी में 5 लाख लोग रहे, और दूसरे दिन कल 7,63,000 लोग थे। आज भी कम से कम 10 लाख लोग आने की संभावना है। तो इतना विशाल जनसमूह किसी प्रसाद के लालच में, किसी भंडारे के लालच में, सिर्फ भक्ति के लालच में। अब पूरा भगवा जाग चुका है, पूरा हिंदुत्व जाग चुका है, और रामलीला भी आ चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा भजन भी बोलना चाहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरा नाम योगेंद्र अग्रवाल है। मैं सेवा एक अनोखा परिवार का एक सदस्य हूँ, जिसको यहाँ पर भोजन वितरण की व्यवस्था की जानकारी मतलब जिम्मेदारी मिली है। अभी आप 3 दिन से गुरुजी का प्रोग्राम था और 3 दिन से आप चल रहे हैं। हाँ जी। कितने लोगों ने खा लिया होगा, कुछ आइडिया? अप्रोक्सीमेट अभी 40,000 से ज़्यादा लोग भोजन प्राप्त कर चुके हैं। 3 दिन का रिकॉर्ड है ये? 3 दिन का रिकॉर्ड है। सुबह का नाश्ता अलग है उसमें, ये दोपहर का खाना और शाम का खाना है, उसमें 40,000 लोगों ने भोजन व्यवस्था की है, भोजन किया है, और नाश्ता अलग है उसमें। अच्छा। हाँ जी। और आने को तो इस कार्यक्रम में लाखों लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं उनकी वजह से ये व्यवस्था चल रही है, और सभी लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं। पूरा भरपूर भंडारा चल रहा है। आप अंदर देखेंगे रसोई में अभी भी कंटिन्यू 3 दिन से लगातार भंडारा चल रहा है, और खाने वाले सब प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम विपिन कुमार अरोड़ा है, और ये जो भोजन व्यवस्था में है, हम भोजन के वितरण की व्यवस्था सेवा एक अनोखा परिवार द्वारा की जा रही है, और भोजन का जो हमें सामान दिया जा रहा है वो बिंदल फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। तो जितनी भी व्यवस्था है भोजन वितरण की, वो सब सेवा एक अनोखा परिवार के हाथ में है। और आप देख रहे होंगे हर कहीं प्रसाद वितरण में या भंडारा वितरण में अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उसको सुचारू रूप से चलाएं, और सभी श्रद्धालु भी हमारी सहायता कर रहे हैं। हमें सबसे सहयोग की आशा थी, जैसा हो रहा है। बाबा बागेश्वर जी की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, बाबा हनुमान की कृपा हम पर, इन भक्तों पर आप सब पे बनी रहे। जय जय श्री राम।